सीधा सीधा प्रश्न ईश्वर से कर रहा हूँ कि ईश्वर मुझे इतना बड़ा समस्या क्यों देते हैं, इतना बड़ा वर्क क्यों देते हैं। तो शास्त्रों और संतों के अनुसार मैं बता दूं कि ईश्वर सबसे बड़ा काम उसी व्यक्ति को सौंपता है जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए अपने आप पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, जरूर मिलेगा। अपना जा रहा है तो कहते हैं संत महापुरुष लोग कहते हैं कि आसान काम हर किसी को मिल जाता है। पछताए क्या करो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो जब बड़े हो जाओगे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। समस्या का कारण खुद हो और खुद का कारण मन है। जो आपके मन आपका स्थिर नहीं रहा। कठिन समस्या का मतलब क्या है? जैसे पढ़ाई करना, तैयारी करना, कोचिंग करना, अच्छे आचरण करना, घर में समय से सोना, घर में सबसे सदाचार से रहना, नैतिकता से रहना, सबको बड़े छोटों का आदर करना, समय सबसे इस धरती का सबसे मूल्यवान, सबसे समझदार जंतु, जो किसी भी चीज़ को सोच समझ कर काम को करते हैं। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। और जो चीज़ जिस इंसान के अंदर अगर गलत और सही का निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई, वो इंसान नहीं रहा। अच्छे चीज पे नहीं जाएगा। आप भगवान का पूजा करके आएंगे ना, 5 मिनट जाएंगे तभी तक उनका दर्शन रहेगा, बाकी दिन भर उनका नाम नहीं रहेगा, ना दिखेगा। अभी गलत चीज देख लीजिए, दिन भर दिमाग घूमता रहेगा। कोई भिखारी आता है, लग रहा है कि उसको 10 रुपया देने से उसका पेट भर जाए, 10 रुपये दे दीजिए। ऐसा है तो ये क्या है? वेलफेयर। कठिन काम चुने लोग को मिलते हैं, इसलिए जीवन में दिक्कतें, परेशानियां, संघर्ष, जिम्मेदारियां बढ़ जाएं तो समझ लेना कि ईश्वर आपके ऊपर ध्यान दे दिए हैं और आपका जीवन उज्जवल होने वाला है, भविष्य उज्जवल होने वाला है। आपकी परेशानी खत्म होने वाली है, इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना है, परेशानियां दे रहा है। हाँ, इसलिए आप मजबूत होते जा रहे हैं, ईश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं। क्यों मजबूत होते जा रहे हैं? कि आप जिम्मेदारियां, संघर्ष से भाग नहीं रहे हैं, डट कर क्या कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। बात समझ में आई? आपसे बड़ी अपेक्षा है तभी बड़ी परीक्षा हो रही है, समझ में आया? और बड़े काम उन्हीं को देते हैं जो हार नहीं मानते हैं, उसको बड़ी चुनौती उसके सामने खड़ा कर देते हैं। समझ में आ रहा है? सच्चाई और कर्म के मार्ग पर चलेगा, कभी भी अधर्म काम नहीं करेगा, कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? कभी भी मतलब ऐसा काम ना करेगा जिससे कि समाज में उसके लिए कोई गलत कहे। हमेशा क्या करेगा? ईमानदार रहेगा, धर्म पूर्वक रहेगा, हित पूर्वक रहेगा, अच्छा कार्य करेगा, चरित्र पूर्वक काम करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये गहरा संदेश मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचेगा। बात सुनिए, दर्द सहकर भी प्यार और सदाचार बनाए रखते हैं जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जो घर की औरतें, जो घर के, इसीलिए कभी भी अपनी नैतिकता को बनाए रखिए। ये जो ईश्वरीय गुण है ना, प्यार, दुलार, उन्हीं को कठिन जिम्मेदारियां दी जाती हैं जिस पर विशेष कृपा होती है ईश्वर की। ये प्रेरणादायक वाक्य था ना कि जब जीवन कठिन हो जाए तो चिंतित मत होना, चिंता मत करना, बहुत बड़ा सोचना विचारना मत। कठिन रास्ते उन्हीं को मिलते हैं जिनके अंदर उन्हें पूरा करना, उनको आसान करना या आसान करने की ताकत होती है। यह प्रेरणादायक वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।